जब राहुल गांधी युवाओं से मिलते हैं, देश की बेटियों से, देश के किसानों से मिलते हैं तो उनको अपना दुख बताते हैं। उनसे चिपट चिपट के लोग रोते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ड्रोन कहते हैं, ड्रोन आ गए हैं, अब हमारी सीमाओं की रक्षा होगी, और वही ड्रोन किसानों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। ये काम है कि किसानों के लिए आप दीवारें खड़ी कर रहे हो, नौकीले तार लगाए जा रहे हैं, उनके लिए कीलें ठोकी जा रही है, उनके लिए खाइयां खोदी जा रही हैं। अगर इतना काम शायद आप पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर, सरहद पर कर लेते तो आज चीन हिम्मत है कि वो हमारे अंदर घुसा हुआ था। कोई लाल पीली आंख नहीं है, सारी ये देश को गुमराह और भ्रमित किया जा रहा है। 100% ईवीएम में घपला है, घोटाला है। आप ईवीएम से चोरी कर रहे हैं। अगर आप इतने ही प्रभावशाली हो और जनता के बीच में हो, उनके नेता हो, आप एक बार अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि 56 इंच का सीना, एक बार ब्लेड पेपर से चुनाव करा के दिखा ले, पता चल जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लोकतंत्र का गला घोटा है और उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी, जबकि हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे। हम अपनी मांग कर रहे हैं और मांग का सबको हक है, विरोध करने का सबको हक है। यानी कि आपको इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी इस कदर कितने डरे हुए हैं। यानी कि अगर ईवीएम हट गई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इनके जितने भी घोटाले हैं, चाहे वो इलेक्टर जो बोर्ड है, जो एक कानून अभी बॉन्ड जो है, जो चंदे का पैसा ये दुरुपयोग कर रहे हैं, जो ये केजरीवाल से, विपक्ष से सवाल करते हैं कि कहां से चंदे का पैसा आ रहा है, पहले आप खुद बताएं। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, खबर भी असर भी। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने में कम वक्त बचा है। हो सकता है कि अप्रैल में ही घोषणा कर दी जाए कि लोकसभा चुनाव कब होंगे और कब कब इसका रिजल्ट आएगा। इसके लिए भाजपा सरकार जो कि सत्ता में, वो कह रही कि इस बार हम हैट्रिक मारने वाले, 400 पार का हमारा नारा है। तो वही दूसरी तरफ कांग्रेस कवायद लगा रही, कयास लगा रही, तमाम तरह की ईवीएम हटाओ, किसान आंदोलन है, सब में चाह रही है कि बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से भाजपा कह रही है। पर देखना यही होगा, क्या विपक्ष इस बार अस्तित्व में आएगा, अपनी लोकसभा चुनाव में अपनी सरकार बनाएगा। एक बड़ा सवाल है और चुनौती भरा भी है, क्योंकि भाजपा के सामने टक्कर देना इन दिनों काफी मजबूती दिखानी होगी और काफी अपने जो पब्लिक के सामने अपने वायदों को काफी अच्छे से प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो हमारे साथ इसी मुद्दे पे, लोकसभा चुनाव पर बात करने के लिए मेहताब है, अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते हैं और हर एक मुद्दे पर जानकारी पूरी तरीके से रखते हैं। उसी ढंग से बातचीत करिए। मेहताब, क्या लग रहा है लोकसभा चुनाव को लेकर, तस्वीर क्या देख रहे हैं? विपक्ष तमाम मुद्दे लेकर आ रहा है और भाजपा 400 पार पर अड़ी हुई है। देखिए, जैसा कि पहले हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने एक भारत जोड़ो यात्रा की, अब दूसरा पार्ट जो है उसका भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो है बिल्कुल माहौल बदल चुका है। यानी कि कांग्रेस का जो ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, और जब जब वो लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे बेटियों के बीच में जाना हो, चाहे देश के युवा के बीच में जाना हो, या शिक्षित के बीच में जाना हो। आपने देखा अभी पेपर लीक हुआ यूपी का, कितने लोग परेशान, युवा परेशान है, जो लोगों ने ग्रेजुएशन की है, जिन्होंने पढ़ाई की है, जो मेहनत करता है, बार बार वो विफलता हाथ लग रही है उनके। आखिरकार कहीं ना कहीं इसका जो जिम्मेदार है वो सरकार जिम्मेदार है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है। और जब राहुल गांधी युवाओं से मिलते हैं, देश की बेटियों से, देश के किसानों से मिलते हैं तो उनको अपना दुख बताते हैं। उनसे चिपट चिपट के लोग रोते हैं। तो इससे पता चलता है कि देश में कितनी बुरी हालत है। और आप किसानों को देख लीजिए, मैं अभी लाइव देख रहा था शंभू बॉर्डर पर, ऐसी गैस का प्रयोग किया जा रहा है कि जो किसानों के चेहरे हैं वो बिल्कुल बिगाड़ दिए जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आंखों में ऐसी इस तरीके की जलन हो रही है कि लोगों को आंखों से भी नुकसान उठाना पड़ रहा, अपनी आंखें गंवानी पड़ रही है। अभी कल एक 23 साल के जो किसान थे, उनकी, मैं तो शहीद ही कहूंगा कि वो शहीद हुए हैं, पीछे से उनके गोली लगी। तो वो गोली क्या लेबोरेटरी में जाकर चेक होगी कि वो किसकी गोली थी। ये प्रशासन जो है, जो हमारा देश का प्रशासन है, वो उग्रवादियों के लिए और आतंकवादियों के लिए होता है, और वहां किसानों पर गोली चलाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ड्रोन कहते हैं, ड्रोन आ गए हैं, अब हमारी सीमाओं की रक्षा होगी, और वही ड्रोन
किसानों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन पर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो ये सरकार है, तानाशाह सरकार, जिसको मैं ढीठ सरकार कहूंगा, वो इस वक्त इतनी अपनी हठधर्मी पर है कि वो अडानी अंबानी का बुरा न बनकर किसानों का बुरा बनी हुई है और वो जिद पड़ी हुई है। एमएसपी आप क्यों नहीं कर देते, जब वो किसानों के मतलब की नहीं है, किसानों के फायदे की नहीं है। आप जब पार्टी में नहीं थे, सत्ता में नहीं आए थे, उस वक्त कहते थे हम किसानों के नेता हैं, किसानों की पार्टी है, बेटियों की पार्टी है, देश के युवा की तो पार्टी वही है। आज मोदी जी बोल रहे हैं ना कि किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया, सम्मान निधि दे रहे, तमाम तरह की योजनाएं किसानों को दे रहे हैं। ये काम है कि किसानों के लिए आप दीवारें खड़ी कर रहे हो, नौकीले तार लगाए जा रहे हैं, उनके लिए कीलें ठोकी जा रही हैं, उनके लिए खाइयां खोदी जा रही हैं। अगर इतना काम शायद आप पाकिस्तान और चीन बॉर्डर पर सरहद पर कर लेते, तो आज चीन हिम्मत है कि वो हमारे चीन को अंदर लाल घुसा आंख हुआ था। दिखा रहे हैं ना मेहताब कोई जी। लाल पीली आंख नहीं है, सारी ये देश को गुमराह और भ्रमित किया जा रहा है। आप देखिए जाके वहां पर लद्दाख में कवरेज करिए जाकर, कितना अंदर आ चुका है चीन। वहां पर लगभग 700 घर अपने बना चुका है चीन, और रोड बना रहा है, वहां पर टनल बना रहा है। तो कहाँ किस तरफ आप देश को ले जा रहे हैं। और 2024 के बाद चुनाव की, मैं फिर कह रहा हूँ, फिर कहोगे कि आप ईवीएम पे आ जाओ, तो 100% ईवीएम में घपला है, घोटाला है। आप ईवीएम से चोरी कर रहे हैं। अगर आप इतने ही प्रभावशाली हो और जनता के बीच में हो, उनके नेता हो, आप एक बार अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि 56 इंच का सीना, एक बार ब्लेड पेपर से चुनाव करा के दिखा ले, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि आप कितने लोकप्रिय नेता हैं। 400 पार छोड़िए, 40 भी आ वही जाए तो सवाल है ना मेहताब जी कि आपका आंदोलन ईवीएम अब कई कई महीनों से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आपके पक्ष में खड़े हो गए हैं। आप लोग भी लगातार ईवीएम को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपका आंदोलन चार दीवारियों में रह जाता है, सरकार तक नहीं पहुंच पाता। तो कैसे आप बैलेट पेपर कह तो रहा हूँ, बिल्कुल हिटलर शाही राज चल रहा है यहाँ पर। आंदोलन ही नहीं चल पा रहा तो ये बैलेट पेपर कैसे ला सकते हैं फिर? मैंने कहा ना, कि जो हमारा अधिकार है, हमें आज का जो 22 तारीख का प्रोटेस्ट था, जंतर मंतर पर होना था, हमारा जो अधिकार था, हमारा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था, उसकी यानी कि एक तरह से लोकतंत्र का गला घोटा है और उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी। जबकि हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम अपनी मांग कर रहे हैं, और मांग का सबको हक है, विरोध करने का सबको हक है। यानी कि आपको इससे पता लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी इस कदर कितने डरे हुए हैं। यानी कि अगर ईवीएम हट गई, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इनके जितने भी घोटाले हैं, चाहे वो इलेक्टर जो बोर्ड है, जो एक कानून अभी बॉन्ड जो है, जो चंदे का पैसा ये दुरुपयोग कर रहे हैं, जो ये केजरीवाल से विपक्ष से सवाल करते हैं कि कहाँ से चंदे का पैसा आ रहा है, पहले आप खुद बताएं। और सुप्रीम कोर्ट के मैं उस निर्णय से बहुत खुश हूँ, समर्थन करता हूँ कि आज भी देश की जनता को भरोसा है, यकीन है कि न्यायालय जो है, जब तक न्यायालय है और चंद्रचूड़ डीवीआई है, जब तक हमारा लोकतंत्र जिंदा है। और मैं उम्मीद करूंगा, आप जब कार्यकाल आपका समाप्त हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ईवीएम पर बैन लगा कर जाएं। अगर ईवीएम पर बैन लग गया ना, तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। वरना देश विद्रोह की तरफ जा रहा है, गृह युद्ध की तरफ जा रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आप भी हो सकता है नुक्कड़ पत्रकारी करती है, जगह जगह जाती है। मुझे एक बात बताए, किसान सड़क पर है, देश का युवा सड़क जो है वो सड़क पर है, देश का बेरोजगार सड़क पर है, देश का फौजी सड़क पर है। आरोप लगाया जा रहा है ना कि विपक्ष की तरफ से बरगलाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है कि भैया आप आंदोलन करिए, चुनाव को ले, चुनाव भी करीब है। मैं कह रहा हूँ ना, देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से कह रहा हूँ, एक बार अपने बेटे को जरा खेत में भेज कर देखें। 1 घंटा तो छोड़िए, खाली एक मुहारा जो होता है ना पानी का, उसको बंद करके दिखाएं, पता चल जाएगी कैसी मेहनत होती है, कौन किसान होते हैं। मैं भी किसान के घर से हूँ, अगर मैं किसान के घर से ना होता ना, तो मैं आपको इंटरव्यू देता ना होता मैं किसी अडानी अंबानी या पूंजीपति के घर से, तो मैं अपनी क्यों परेशानी बताता। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी के पीछे तो ना आगे है ना पीछे है, उनको क्या कोई एहसास नहीं है। और हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी जो है ना, वो एक ऐसी राजनीति कर रहे हैं, देश को गुमराह करने। ठीक है, मेरा अंतिम सवाल ये है मेहताब जी कि पिछली बार नारा दिया गया था 300 पार का, 300 पार यानी 319 सीट लाई थी भाजपा।
इस बार 400 पार का नारा है। तो क्या लग रहा है कि एक बार कहीं न कहीं हैट्रिक मारने के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार है? देखिए, अगर देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के पास ईवीएम का जिन है, तो हकीकत में 300 पार नहीं 400 पार है। और बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो 400 पार की छोड़िए, बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी तड़ी पार हो जाएगी, तड़ी पार। ये मैं गारंटी से कहूँ, 40 भी अगर ले आए। पूरा देश तिराई-तिराई, पूरा देश परेशान है, सब परेशान है। अब वक्त आ गया है, अब जागरूक हो चुकी है जनता। अगर नहीं होता है इस पर बैन, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में ईवीएम का विरोध होगा और ईवीएम तोड़ी जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। हमारे साथ मेहताब जी थे। इनसे बात करी जो 2024 को लेकर कि लोकसभा चुनाव में क्या तस्वीर इनकी तरफ से ये देख रहे हैं, क्या इनको माहौल लग रहा है। पर कहा यही जा रहा है कि ईवीएम का रोना, जो कि भाजपा कह रहा है कि ये ईवीएम का रोना रोते रहते हैं, होना कुछ नहीं है, चुनाव तो ईवीएम से ही होंगे। पर क्या कांग्रेस आ पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है और चुनौतीपूर्ण भी है कि भाजपा को हराना आज के टाइम में बहुत मुश्किल हो गया है। पर सवाल यही है कि कौन आएगा। मैं आपके साथ रितेश नामंगवाना और आप देख रहे थे एनसीआर समाचार।